आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीके स्टोरी में। अच्छा समय आता है तो मिलते हैं। ये संकेत वो संकेत क्या है, जाने इस वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। जीवन, मृत्यु, सुख दुख, नुकसान, फायदा, लाभ, हानि, खुशी और गम, यह सभी जीवन के महत्वपूर्ण अंग है। कभी जीवन में खुशियों की धूप होती है तो कभी दुख के बादल भी छा जाते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। यह सभी समय चक्र के का होता है। समय से बलवान और कुछ भी नहीं, समय के आगे सब झुक जाते हैं। आपने अपने जीवन में भी कई सारे व्यक्तियों को अर्श से फर्श पर और रंग से राजा बनते देखा होगा। समय वह हथियार है जिसका घाव बहुत तेज होता है, कोई उसे भर नहीं सकता। पर हम कैसे जान सकते हैं कि हमारे समय चक्र का दौर कैसा होने वाला है? समय हमारे लिए खुशियों के द्वार खोलेगा या संकट के? ऐसे कई सारे प्रश्न आपके मन में भी उत्पन्न होते होंगे। इसलिए आज के इस बेहद ही खास वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे संकेतों के बारे में जिससे आपको अपने आने वाले शुभ समय के बारे में पता चल सकता है। जब नारद जी वैकुंठ धाम पहुंचते हैं तब उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु जी से इन संकेतों के बारे में पूछा था। तब श्री हरि विष्णु जी ने उन्हें बताया कि वे स्वयं मनुष्य के पास कुछ ऐसे संकेत पहुंचाते हैं जिनसे वे अपने आने वाले समय के बारे में जान सकते हैं। वह संकेत प्रकृति द्वारा, पशुओं द्वारा, शुभ संकेतों द्वारा, मेरे भक्तों द्वारा भी हो सकता है। सिर्फ मनुष्य को उन्हें जानने की आवश्यकता होती है। तो आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में जिन्हें भगवान विष्णु ने स्वयं बताए हैं। पहला संकेत, यदि आपका आंख ब्रह्मा मुहूर्त में खुले और आपको ईश्वर का स्मरण हो जाए, या आपको ऐसा प्रतीत हो जैसे आपको कोई किसी दिशा की ओर ले जा रहा है, तो समझ जाएं आपके लिए कामयाबी के नए द्वार खुलने वाले हैं। आपको अपने जीवन की योग्य राह मिलने वाली है जिस पर ईश्वर स्वयं आपका समर्थन करेंगे। अगर आपकी भी आंख ब्रह्मा मुहूर्त में खुलती है तो हमें कमेंट में अवश्य बताएं। दूसरा संकेत, आपने अगर महसूस किया हो तो कई बार आपका मन बिना कारण ही प्रसन्न रहता है। आपका चेहरा खिला हुआ मुस्कान से भरा हुआ रहता है। आप क्रोध से परे हो जाते हैं। यह संकेत दर्शाते हैं कि आपके जीवन में खुशियों की दस्तक होने वाली है जिससे आप सदैव ही प्रफुल्लित रहेंगे। ऐसे समय में हम जिस चीज के बारे में सोचते भी नहीं है उस चीज के बारे में भी हमें खुशखबरी मिल जाती है। हमारे मन के अंदर ईश्वर वास करते हैं, इसलिए मन का प्रसन्न रहना सबसे बड़ा शुभ संकेत माना जाता है। क्या आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ है? तीसरा संकेत, अगर आपके द्वार पर बार बार गौ माता कुछ खाने को आ जाए, बंदर आपके घर से चीजें खुद उठाकर ले जाए, बिल्ली आपके घर में बच्चों को जन्म दे, या पंछियों आपके आंगन में ही अपना डेरा बनाए और चहक रहे, ऐसे कुछ शुभ संकेत दर्शाते हैं कि आपका आने वाला समय आपको बलवान बनाएगा। चौथा संकेत, छोटे बच्चों में ईश्वर खुद बसते हैं, ऐसा हम सभी मानते हैं। अगर कोई छोटी कन्या या शिशु आपको देखकर बार बार मुस्कुराए, या आपके घर में उसका आगमन हो, या वे आपके आंगन में खुशी से खेले, तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। आपका जीवन भी मुस्कान और नए खुशियों से भरने वाला है और नए रिश्ते आपके जीवन से जुड़ने वाले हैं। ऐसे संकेत आपको ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त हो रहे हैं। पांचवा संकेत, कई समय से चल रहे खर्चे, घर में आने वाले संकट टलने लग जाएं, धन के नए स्रोत खुलने लग जाएं, तो इन संकेतों से समझ जाएं कि आपका बुरा वक्त अब जाने वाला है और धन आपके घर में जरूर टिकेगा और मां लक्ष्मी का आपके घर में आगमन होगा। छठा संकेत, पूजा की थाली में फूल, माला, चंदन का गिरना, ईश्वर की मूर्ति आपको देखकर मुस्कुरा रही हो ऐसा प्रतीत होना, घर में प्रिय अतिथियों का आगमन, घर में चांदी और सोने का आना, महिला के बाएं और पुरुषों के दाएं अंगों का फड़कना बहुत ही शुभ माना जाता है। यह सारे संकेत आपको आने वाले शुभ समय के बारे में सूचित करते हैं। सातवां संकेत, सुबह सुबह आप घर से किसी शुभ कार्य के लिए निकले और आपको गौ माता के दर्शन हो जाए, या आपको किसी संत, साधु, महाराज या पुजारी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना
जाता है। इसका अर्थ यह है कि आप जिस कार्य के लिए निकले हैं वह कार्य अवश्य ही सफल होगा। उस कार्य में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। 8वां संकेत, संध्या काल के समय जल से भरा पात्र, दूध से भरा पात्र किसी के द्वारा आपको प्राप्त हो या कोई मीठी वस्तु आपको प्राप्त हो जाए तो यह संकेत भी आपके जीवन में शुभ समय के आगमन को सूचित करते हैं। तो दोस्तों, यह थे वह कुछ संकेत जो मनुष्य को ईश्वर की कृपा प्राप्त होने का संकेत देते हैं। अगर आपको भी ऐसे संकेत मिलते हैं तो कमेंट में जय श्री राधे लिखना ना भूलें। नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण।